नमस्कार दोस्तों, 5 राज्यों के बाद अब उपचुनाव के लिए यहां पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और 12 अप्रैल को यहां पर वोटिंग होने वाली है। तो चुनावी प्रचार में हर एक पार्टी ने अपना पूरा दम दिखाया है और अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए यहां पर नए नए वादे और चुनावी प्रचार किए हैं। ऐसे में 4 राज्यों के उपचुनाव, 1 लोकसभा सीट भी इसमें शामिल है। तो 2022 में इन 4 राज्यों के उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि कई राज्यों को लेकर जो है इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ की खैरा विधानसभा सीट जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल की तरह देखी जा रही है, तो बीजेपी और कांग्रेस अपना पूरा दम दिखा रही है। लेकिन इसमें अगर बात की जाए तो टीएमसी भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बंगाल में भी चुनाव है, उपचुनाव के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और 4 राज्यों के उपचुनाव में आखिर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। शुरुआत करते हैं। बंगाल की आसन लोकसभा सीट काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इसे लेकर बीजेपी अपने दावे जीत के कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी का यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। और यहां पर अगर बात की जाए तो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। बीजेपी की तरफ से यहां पर अग्निमित्रा पाल को यहां पर चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है, जबकि शत्रुघ्न सिन्हा यहां पर टीएमसी की तरफ से चुनावी मैदान में है। यहां पर बता दें कि यहां पर बाबुल सुप्रियो के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई है और बाबुल सुप्रियो 2 बार यहां से लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं और वो भी बीजेपी की तरफ से, लेकिन अब वो टीएमसी में आ चुके हैं। और ऐसे में बाबुल सुप्रियो के टीएमसी में जाने के बाद इस सीट पर अब टीएमसी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अब क्या बीजेपी को यहां पर एक बड़ी जीत मिलेगी या फिर टीएमसी को बड़ी जीत मिलेगी, इसके भी चुनावी आंकड़े अनुमान आपको दिखाते हैं। क्योंकि यहां पर जो अनुमान है कि बीजेपी यहां पर 36% यहां पर जो आंकड़ा है कि बीजेपी यहां पर आ सकती है, क्योंकि बाबुल सुप्रियो के दम पर टीएमसी यहां पर अब काफी मजबूत मानी जा रही है। जबकि बीजेपी के तरफ जब यहां पर बाबुल सुप्रियो थे तब यहां पर बीजेपी 2 बार यहां पर जीती थी, लेकिन अब कैंडिडेट बदल चुके हैं, बड़ा उलटफेर हुआ है। और ऐसे में शत्रुघ्न सिन्हा को क्या अग्निमित्र पॉल यहां पर टक्कर देंगे या नहीं। आंकड़े कहते हैं कि 48% लोग यहां पर टीएमसी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, जबकि यहां पर 16% यहां पर अन्य के खाते में। आपको बता दें कि यहां पर जिसकी सरकार होती है कहीं ना कहीं उपचुनाव का फायदा उसको होता है। तो बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, ऐसे में कहीं ना कहीं पलड़ा उनका भारी इस लोकसभा सीट पर हो सकता है। इसके अलावा बिहार की बोचा विधानसभा सीट उपचुनाव के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और आपको बता दें कि वीआईपी पार्टी के विधायक के निधन के चलते ये सीट खाली हुई, ऐसे में यहां पर चुनाव किए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि वीआईपी एनडीए के साथ जो विधानसभा चुनाव था वो लड़ा था, लेकिन अब एनडीए से वो अलग हो चुके हैं। वीआईपी पार्टी अकेले अपने दम पर चुनावी मैदान में है। तो यहां पर बात की जाए एनडीए में महाफूट का फायदा क्या आरजेडी उठा पाएगी या नहीं। बीजेपी की तरफ से बेबी कुमारी चुनावी मैदान में है और यहां पर बात की जाए तो अब कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला अब यहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन 12 अप्रैल को किसका साथ देगी जनता, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या वीआईपी पार्टी, आरजेडी या फिर बीजेपी की तरफ से यहां पर जाएंगे उम्मीदवार, क्योंकि बोचा विधानसभा सीट पर यहां पर मुकेश सहनी की पार्टी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और यहां पर अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से अब यहां पर महाफूट हुई है उसका फायदा कौन सी पार्टी यहां पर उठा सकती है। माना यह जा रहा है कि इसका फायदा आरजेडी को मिल सकता है, 42% लोग माने कि आरजेडी को इसका फायदा मिल सकता है, जबकि बीजेपी की तरफ से यहां पर 36% और मुकेश सहनी पार्टी को यहां पर 22% लोग मारने के वो यहां पर जीत सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, अपनी राय रख सकते हैं यहां पर बिहार में किसका कब्जा यहां पर हो सकता है सीट पर। तो छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ विधानसभा सीट भी यहां पर काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और यह माना जा रहा है कि यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, क्योंकि अगर बात की जाए तो देवबरेंद्र सिंह के निधन के चलते ये सीट खाली हुई है। और आपको बता दें कि यहां पर जनता, यहां पर कांग्रेस छत्तीसगढ़ जो यहां पर पार्टी है उसकी यहां पर ये जो विधायक थे उनके निधन के चलते सीट खाली हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी और यहां पर कांग्रेस इसका फायदा उठा सकते हैं। और ये माना जा रहा है कि बीजेपी को यहां पर 60,646 मतदान जो यहां पर वोट थे वो यहां पर 2018 में मिले थे, जबकि यहां पर देवबरेंद्र सिंह को यहां पर 61,516, यानी ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिला था जीत और हार के बीच। तो खैरागढ़ विधानसभा सीट पर अगर बात की जाए तो अब त्रिकोणीय मुकाबला होने के चांसेस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन माना यह जाता है कि उपचुनाव का फायदा कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को मिलता है। ऐसे में कांग्रेस की यहां पर सरकार है और कांग्रेस यहां पर खैरागढ़ को यहां पर जिला बनाने के अतिरिक्त इसके अलावा कई योजनाओं को लेकर जो बड़े बड़े वादे कर रही है, तो क्या जनता उनके साथ जाएगी, क्योंकि ये 2023 की एक बड़ी तस्वीर यहां पर हो सकती है। इसमें अगर बात की जाए तो कांग्रेस 42% यहां पर जो आंकड़ा है जीत का हो सकता है, बीजेपी को यहां पर 35% और 23% यहां पर जो है जेसीसी पार्टी को यहां पर जा सकता है जो आंकड़ा, यानी कांग्रेस को फायदा हो सकता है उपचुनाव का, सत्ता पक्ष में जो पार्टी होती है उसको फायदा मिल सकता है, जो आंकड़ा यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। इसके अलावा बात की जाए तो यहां पर
पर कोल्हापुर नॉर्थ यहाँ पर जो महाराष्ट्र की सीट है वो भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और यहाँ पर बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर चुनावी मैदान में जो उम्मीदवार है वो यहाँ पर हैं, जबकि अगर बात की जाए तो शिवसेना जो बीजेपी का गठबंधन था इससे पहले जो चुनाव थे 2019 में, तो ऐसे में अगर बात की जाए तो शिवसेना अब एनसीपी कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, तो बीजेपी और यहाँ पर कांग्रेस के बीच आमने सामने की टक्कर यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये माना जा रहा है कि महाराष्ट्र की कोल्हापुर सीट पर बीजेपी 40%, जबकि कांग्रेस यहाँ पर 55% मार्जिन मिल सकता है। इनकी बात की जाए तो 5% मार्जिन इनको मिल सकता है। इसके पीछे का बड़ा कारण है कि शिवसेना और यहाँ पर कांग्रेस के बीच इससे पहले चुनाव जो विधानसभा चुनाव थे उसमें यहाँ पर कांग्रेस ने यहाँ पर बाजी मारी थी और कांग्रेस और शिवसेना अब साथ हैं, तो ऐसे में ये आंकड़ा 2 गुना बढ़ जाता है। ऐसे में बीजेपी को यहाँ पर झटका हो सकता है, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर शिवसेना एनसीपी को यहाँ पर फायदा हो सकता है, जो आंकड़ा यहाँ पर निकल के सामने आ रहा है। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर बंगाल के लिए यहाँ पर बैलीगंज जो सीट है वहां पर भी चुनाव है और यहाँ पर माना यह जा रहा है कि इस सीट पर एकदम से एक तरफा यहाँ पर टीएमसी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 2021 और 2016 विधानसभा चुनाव में यहाँ पर जो है यहाँ पर टीएमसी का पलड़ा भारी रहा है और ऐसे में माना यह जा रहा है कि 72% लोगों का मानना है, जो आंकड़ा है 72% की यहाँ पर बालीगंज जो सीट है वो कहीं ना कहीं टीएमसी के पक्ष में जा सकती है। बीजेपी के साथ 20% और अन्य की बात की जाए तो 8% जा सकती है। तो ये आपको 4 राज्यों के उपचुनाव और इसमें लोकसभा सीट जो आसनसोल लोकसभा सीट है उसके आंकड़े आपको दिखाए हैं। आपको क्या लगता है बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और यहाँ पर पश्चिम बंगाल में किसकी हो सकती है जीत? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर किए, क्योंकि 12 अप्रैल को यहाँ पर वोटिंग होने वाली है। उसके बाद आपको यहाँ पर एग्जिट पोल के आंकड़े भी देने वाले, तो अपनी राय रख सकते हैं 4 राज्यों में किसका कब्जा यहाँ पर हो सकता है। मिलते हैं और से अधिक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।